ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है। इस वीडियो को पॉज करके आप प्रॉब्लम को पूरा पढ़ लो। हम इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक होगा और सेकंड पार्ट में कटिंग किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाता हूँ, जिसमें क्या है। अ स्क्वायर पिरामिड हैविंग 40 mm base side and 60 mm height is standing on its base sides makes an equal angle with VP। अब स्क्वायर पिरामिड मतलब क्या कि एक पिरामिड होता है जिसमें बेस स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो बेस स्क्वायर है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, और बेस के सारे पॉइंट ए बी सी डी ऊपर एक एपेक्स होता है। यहाँ पे एपेक्स ओ है, वहाँ पे जॉइन होते हैं। तो इस तरह के पिरामिड को स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। इसमें बेस साइड आपको 40 दिया है, तो ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, वो सब क्या है 40, बेस साइड 40 है। और 60 mm हाइट है। तो हाइट कहाँ से, बेस से एपेक्स तक की परपेंडिकुलर हाइट वो 60 mm है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ऑल बेस साइड्स मेक्स एन इक्वल एंगल विथ वीपी। तो यहाँ पे जो ए बी बी सी सी डी डी ए है वो इक्वल एंगल बनाएगा विथ वीपी। अब जब कोई चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है तब उसका टॉप व्यू आता है एक्स वाई लाइन के नीचे और फ्रंट व्यू आता है एक्स वाई लाइन के अबव। तो यहाँ पे इसका टॉप व्यू हमें ऐसा दिखाई देगा। ओके, वो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। पहले एक एक्स वाई लाइन बना दें बीच की। उसके बाद जब भी ऑल बेस साइड्स मेक इक्वल एंगल विथ वीपी ऐसा आएगा तो वो इक्वल एंगल होगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पे इसे ऐसे बनाना है, 45 डिग्री का एंगल लेके एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसका साइज कितना है 40 mm। तो ये यहाँ से बना देते हैं, ये 40 mm आ जाएगा। ओके, तो ये 45 डिग्री का पहला एंगल लो और ऐसा बना दो। फिर इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हमें दूसरी साइड बनानी है। वो भी कितने की आएगी, 40 की आएगी। थोड़ा वीडियो ऊपर ले लेते हैं। फोर्टी की आएगी। फिर इसको परपेंडिकुलर ऐसे रख के वो भी 40 की आएगी।
40 की है, फिर लास्ट में इसके साथ जोड़ दो इसे। इसमें देखो यहाँ पे पॉइंट ए है, तो यहाँ पे ए डैश आएगा, तो ए आएगा, सॉरी स्मॉल ए आएगा। यहाँ पे बी है, स्मॉल बी आएगा। यहाँ पे सी, स्मॉल सी और डी। और टॉप व्यू से जब देखेंगे तब ये पूरा कंप्रेस हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, वो यहाँ पे ओ आ जाएगा, और ये जो आएगा, तो टॉप व्यू में ये पिरामिड ऐसा दिखाई देगा। टॉप और इससे ऑल साइड्स मेक एन इक्वल एंगल। ये भी आप अगर ऐसे एक्सटेंड करो यहाँ से, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, और ये भी, तो ऑल साइड्स इक्वल एंगल बनाएगा इस केस में। ओके, नाउ फ्रंट व्यू में ये कैसा दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में ये सामने से दिखना है यहाँ से, तो फ्रंट व्यू में ये देखो ऐसा दिखाई देगा। और ये बीच में एक्सिस आ जाएगी। तो फ्रंट व्यू बनाते हैं अभी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 mm। तो यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन ले लो, और ऊंचाई है 60 mm। ये एक्सिस है, हाँ, एक्सिस को हम सेंटर लाइन से बताएंगे। और फिर ये यहाँ से प्रोजेक्शन ले लो इसके, यहाँ पे क्या आएगा, ओ डैश आएगा, जैसे इसमें ओ डैश है। तो फिर ऐसे इसे जोड़ दो। यहाँ पे ए डैश, बेस के पॉइंट क्या है, यहाँ पे बी डैश आएगा ये पॉइंट, और यहाँ पे आएगा डी डैश, ये बेस के पॉइंट। और यहाँ पे क्या आएगा, ये सी डैश पॉइंट आएगा। एक साइड हम बता देते हैं यहाँ पे थोड़ी, तो ये 40 mm है। ओके, तो अब ये जो स्टेटमेंट था ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, कि a square pyramid having 40 mm base side and 60 mm height is standing on its base sides makes an angle equal angle with VP। तो आपको ऐसा बनाना है, बराबर। अब इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो इसको कट करना है। तो हम कैसे कट करना है ये दूसरे पार्ट में ये समझाया है। ओके, a section plane inclined at 45 degree to HP and perpendicular to VP is cutting this pyramid by passing through midpoint of the axis of this pyramid। अब ये जो हमने व्यू बनाया है उसमें एक्सिस कहाँ पे दिखाई देती है, फ्रंट व्यू में दिखाई देती है। और जो कट करना है वो कहाँ पे कट हो रहा है, एक्सिस के मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये 60 है, तो 30 पे मिड पॉइंट आएगा,
और ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो उस पॉइंट से। ओके, अब इसको 45 डिग्री विथ HP सेक्शन प्लेन से कट करना है। तो वो 45 डिग्री का एंगल फ्रंट व्यू में आएगा और वो एंगल हमें बनाना है XY लाइन के साथ। ये आपको याद रखना है कि जब 45 डिग्री विथ HP हो रहा है और परपेंडिकुलर टू VP तो है ही, मगर हमें यहाँ पे ध्यान देना है 45 डिग्री विथ HP। तो यहाँ से आपको मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस से यहाँ से आपको 45 डिग्री मैं इस साइड लूँगा, क्योंकि ट्रू शेप आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो 45 डिग्री ये दो पॉइंट को आपको जोड़ना है। ओके, वो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और ये ऐसी लाइन बन रही है और ये कटिंग प्लेन लाइन आएगी। उसका सिंबल एंड में थिक लाइन और बीच में चेन लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में ये आता है। ओके, तो ऐसा आएगा। तो इसको 45 डिग्री एंगल पे हमें कट करना है। ये जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा, बराबर। तो ये फर्स्ट पार्ट वीडियो का हम ऐसे रखेंगे। अब आपको इसको कट करने के बाद इसका सेक्शनल टॉप व्यू और ट्रू शेप जो है वो दूसरे वीडियो के सेकंड पार्ट में समझाएंगे। तो ये आपका फ्रंट व्यू है, ये जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो फ्रंट व्यू, बराबर। ये टॉप व्यू है, बट हमें सेक्शन बनाना है तो टॉप व्यू है। तो सेकंड वीडियो में आप इसको कटिंग करने के बाद की प्रोसीजर देख लेना।